मुझे हैदराबाद और हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, सनी देओल ने की ये बात। बॉलीवुड अदाकार व रुकने पार्लियामेंट सनी देओल ने कहा है कि उन्हें हैदराबाद बहुत पसंद है। चाहशुमे के दिन फिल्म अदाकार कोकुटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में वाक़ई एक शॉपिंग मॉल में गदर 2 फिल्म से मुतालिक एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबादी अवाम ने उन्हें जो प्यार दिया है वो उसे कभी नहीं भूल सकते। सनी देओल ने बताया कि वो कई फिल्मों की शूटिंग के लिए हैदराबाद आ चुके हैं और उन्हें यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है। वो हैदराबादी बिरयानी शौक से खाते हैं। वाज़ेह रहे कि बॉलीवुड अदाकार सनी देओल इन दिनों अपनी पुरानी फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 की तशहीर के लिए मुल्क के कई मुकामात का दौरा कर रहे हैं। काफी अरसे से वो फिल्मों में नजर नहीं आए थे। उसके बाद अचानक गदर 2 से उनकी वापसी हुई। सनी देओल के चाहने वालों में उनकी फिल्म को लेकर काफी जोश पाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सनी देओल की गदर 2 ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी है। 5वें रोज भी सिनेमा शायकीन में फिल्म को लेकर जोश देखा गया है। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने यौम आजादी पर शानदार कमाई की है, जहां फिल्म अपने रिलीज के 5वें दिन 200 करोड़ रुपए क्लब में दाखिल हो गई है। उसके साथ ही इस फिल्म ने 15 अगस्त को सिनेमा की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 22 साल पहले आने वाली गदर को लोगों ने जितना प्यार दिखाया था, फिल्म के सीक्वल को उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है। सनी देओल अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने वो तारीख रकम की है जो 15 अगस्त के कौमी त्योहार पर उससे पहले किसी हिंदी फिल्म ने नहीं की। गदर 2 की रिलीज का 5वां दिन यानी 15 अगस्त तारीखी रहा। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक फिल्म ने 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 5वें दिन 55 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म पठान के हिंदी वर्जन ने शुरुआती दिन में इतनी कमाई की। इस कमाई के साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गदर 2 का कुल कलेक्शन अब तकरीबन 228 करोड़ रुपए 58 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम सिर्फ 15 अगस्त को रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों की बात करें तो कोई भी फिल्म 15 अगस्त को यहाँ तक के शुरुआती दिन भी गदर 2 की कमाई के करीब नहीं पहुंची। शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी रिलीज के 2 दिन तक चली और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 15 अगस्त को सलमान खान की कैटरीना कैफ स्टार्स एक था टाइगर रिलीज हुई, जिसका पहले दिन का कलेक्शन 32 करोड़ 93 लाख था। अक्षय कुमार स्टार फिल्म मिशन मंगल भी 15 अगस्त को रिलीज हुई है, जिनकी पहले दिन की कमाई 29 करोड़ 13 लाख रुपए थी। गदर 2 ने सिनेमा घरों में धूम मचा रखी है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार्स फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने के बाद से गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। फिल्म ने कमाई के मामले में बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पहले और दूसरे दिन गदर 2 ने तकरीबन 83 करोड़ का बिजनेस किया। गदर 2 के शोज हाउसफुल हो रहे हैं। फिल्म को शायकीन की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गदर 2 ने तीसरे दिन 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने 133 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजनेस किया था और 5 दिनों में 228 करोड़ का बिजनेस किया। वाज़ेह रहे कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से फिल्म की कमाई में मजीद इजाफा हुआ है। 15 अगस्त को यानी यौम आजादी के मौके पर गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त भीड़ उमटने की तस्वीर सामने आई है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने 15 अगस्त को 55 करोड़ का बिजनेस किया। ये गदर 2 का अब तक का सबसे ज्यादा सिंगल डे कलेक्शन है। 5 दिनों में गदर 2 ने हिंदुस्तान में तकरीबन 229 करोड़ कमा लिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म दी केरला स्टोरी और शाहरुख खान की पठान को पीछे छोड़ देगी। सनी देओल की गदर 2 उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी मरकजी किरदार में है। इस फिल्म के जरिए अनिल शर्मा ने उत्कर्ष को एक बार फिर से फिल्मों में नाम कमाने का मौका दिया है। 22 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भी 76 करोड़ 65 लाख रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। वहीं इस फिल्म की कामयाबी के सिलसिले में फिल्म के हीरो सनी देओल ने कल हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गदर 2 भी एक बार और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देगी और बहुत जल्द ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व रुकने पार्लियामेंट सनी देओल ने मजीद कहा कि बहुत जल्द इस फिल्म के तीसरे हिस्से के तौर पर एक और स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने तमाम पुरस्कारों और शायकीन से इजहार
तशक्कुर भी किया। इस मौके पर बॉलीवुड एक्शन हीरो ने हैदराबाद से अपने जज्बाती लगाव का भी इजहार किया और कहा कि उन्हें ये शहर इस कदर अच्छा लगता है कि वो यहाँ भी क़याम करना पसंद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने पुरसुकून अंदाज में सहाफियों की जानिब से किए गए एक प्रोफेशनल और पर्सनल सवालात के भी जवाबात दिए। बताते चले कि गदर 2 की ओपनिंग वीकेंड तक ही वर्ल्ड वाइड 290 करोड़ 59 लाख का बिजनेस कर दी है और ये अपने रिलीज के दूसरे हफ्ते में 300 करोड़ के हादसा में दाखिल हो जाएगी। जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन के बैनर पर बनाई गई फिल्म गदर 2 को शक्तिमान तलवार ने लिखा है, जबकि फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मुनेश वाधू, गोरू चोपड़ा, सिमरत कौर ने अहम किरदार अदा किए हैं। सिनेमा ऑटोग्राफी नजीब खान की है, मौसीकी मिथुन ने दी है। गदर एक प्रेम कथा की कहानी बंटवारे पर मबनी है। इस कदर गदर 2 की कहानी 1971 में हुई हिंद पाक जंग के दौरान तारा सिंह के अपने बेटे चरणजीत को हिंदुस्तान वापस ले आने पर है। सर पल पल दिल के पास के बाद नेक्स्ट क्या है सर? पल पल दिल के पास क्या मतलब एज अ नहीं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, क्या पूछ रहे? डायरेक्टर अभी मेरे को नहीं डायरेक्ट करना, अभी मेरे को सिर्फ एक्टिंग करना है सर। बिकॉज आई वांट टू बी देयर विद द पीपल एंड आई वांट टू डू एज मेनी फिल्म्स एज आई कैन। सर हियर सर हियर। Hi sir, this is Sunil. हाँ या First of all, I would like to congratulate for your super success of film Gadar 2. थैंक यू। Can you expect a Telugu film from you after the success of this film? तेलुगु फिल्म, A straight Telugu film as a hero. I would love to do it, but I'm very bad with language. We'll have to dub it. I'm very bad with languages. But I would love to do it, definitely. I would love to do it. I would love to do it. Somebody can come up with something interesting. I would do it, 100% do it. Because over here, the films are very earthy and I can relate to them. I will. किसी को बोलो लेकर आओ, मैं ज़रूर करूँगा. Media partners will be taking the last two questions. Yes, hi Saniji, welcome to Hyderabad. I am Nagendra Kumar from iDream channel, and your silence has really broken into a thunderous explosion all across the country. Congratulations for that, first of all. Thank you. And I like to ask you one thing. Does anything more than the element of Pakistan excite you about doing this part together? It's not the element of Pakistan. That's what everybody looks at it. It's not that. That's not what excites a person. It's the story which excites the person. Would you think if it is not the content, the father's search for the son or whatever, would you think that if there is no such element of Pakistan, does that content goes along with the public? You don't understand. It's a subject. It's a subject. If you've understood the subject and this is the premises of the subject, then why do we question the subject? Okay, thank you.